हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो इस बात पर हुआ था कि जो ऑप्शंस होते हैं दे आर नॉट एसेट्स। तो हमने देखा था लास्ट हमारे वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। पुराना वीडियो इससे जस्ट पहले वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑप्शंस आर नॉट एसेट्स, आर नॉट एसेट्स। ठीक है, जैसे आप एक घर खरीदते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप बॉन्ड खरीदते हो, आप एक एफडी लेते हो, या फिर आप कोई स्टॉक परचेस करते हो, तो दे आर व्हाट, दे आर दी एसेट्स। बट ऑप्शंस एसेट नहीं है। नाउ दिस सीम्स वेरी फनी। इफ समथिंग इज नॉट एसेट, तो फिर उस चीज में प्राइस कैसे हो सकती है? यानी आप ऐसे समझो कि एक चीज जिसमें कोई एसेट ही नहीं है, यानी आप कुछ खरीद नहीं रहे हो असलियत, न आप असलियत में कुछ बेच रहे हो, तो उसकी प्राइस कैसे हो सकती है? तो गाइस, ऑप्शन की जो प्राइस होती है वो बेसिकली, ठीक है, वो प्राइस जो आती है वो आती है एक राइट की। अब आप बोलेंगे राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब हिंदी में अधिकार। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन में एक अधिकार की प्राइस होती है। अब आप बोलेंगे ये अधिकार की प्राइस होती है, कि इसका मतलब क्या हुआ? राइट, तो आप इस चीज को समझिए कि अधिकार की प्राइस क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, और आपको पता लगा कि एक विलेज के अंदर से एक हाईवे निकलने वाला है। ओके, जब विलेज के अंदर से हाईवे निकलने वाला है और आपको हाईवे की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगी कि कौन कौन से फार्म से होके ये हाईवे निकलेगा, ठीक है, और मान लेते हैं कि आप वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब आपको एग्जैक्ट प्लान पता लग चुका है, तो आप कुछ लैंड पार्सल वहां खरीदना चाहेंगे ताकि आप एक होटल बना सकें, पेट्रोल पंप खोल सकें, या आप कुछ और कर सकें। ठीक है, तो जब आप खरीदना चाहेंगे इस लैंड पार्सल को, तो उसको खरीदने के लिए आपके पास में लोकेशन पता लग गई है। आपको एक लैंड ओनर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको साथ में ये भी पता लग गया है कि ये जो हाईवे है, दिस हाईवे इज गोइंग टू अनाउंस इन 6 मंथ। लेकिन आपको डर इस बात का है कि बाई चांस अगर ये हाईवे लॉन्च नहीं हुआ तो, क्योंकि मान लेते हैं कि आप हाईवे पे 5 एकड़ की लैंड खरीदना चाहते हैं, और 5 एकड़ की लैंड काफ़ी कॉस्टली होती है। हाईवे, अभी हाईवे नहीं आया है, किसी फार्म की आप 5 एकड़ की लैंड खरीदना चाहते हैं, तो दैट लैंड इज़ वेरी कॉस्टली। लेट्स सपोज उस लैंड का जो कॉस्ट है दैट इज़ 5 करोड़, ठीक है। लेट्स ऐसे ही हम मान रहे हैं कि इसका कॉस्ट 5 करोड़ है, ठीक है। लेकिन अगर ये हाईवे नहीं आया, ठीक है, तो आपका ये जो लैंड पार्सल होगा ये आपको 5 करोड़ में बेचना मुश्किल हो जाएगा वापस से। और अगर ये हाईवे आ गया, तो जिस दिन ये हाईवे अनाउंस होगा, बनेगा नहीं, जिस दिन अनाउंस होगा सेम डे इसका जो प्राइस है वो 10 करोड़ जंप कर जाएगा। तो फिर अब आप इस सिचुएशन में क्या ट्रांजेक्शन करें कि आपको प्रॉफिट हो सके? तो आप क्या करेंगे? जो भी इस लैंड का ओनर होगा उस ओनर से कांटेक्ट करेंगे कि भाई मुझे तुम्हारा, ठीक है, लैंड पार्सल खरीदना है। ओके, और उससे प्राइस फिक्स कर लेंगे। लेट्स सपोज 5 करोड़ की प्राइस फिक्स हो गई, ठीक है। ये फिक्स करने के बाद में आप उसको 10 लाख रुपीज एज अ एडवांस दे देंगे, ठीक है। यहाँ आप दोनों अग्री हो गए, 10 लाख रुपीज एज ए एडवांस, और आपने उसको बोल दिया कि विद इन 7 मंथ, ठीक है, 6 महीने आपको पता है कि 6 महीने के अंदर लॉन्च हो जाना है, आपने 1 महीने का और एक्स्ट्रा ले लिया कि विद इन 7 मंथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके बाकी बचे हुए 4.9 करोड़ रुपीज उसको पे कर देंगे, और आपने एक डीड बनवा ली, ठीक है, कि 7 महीने में पैसा ट्रांसफर करना है, और आपकी डील 5 करोड़ रुपए हुई हुई है, ठीक है। तो अभी आप देखो, आपके पास में लैंड नहीं आया है, लेकिन आपने लैंड को खरीदने का जो अधिकार है, इस राइट को बाय कर लिया।
जब आपने इस अधिकार को बाय कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये हाईवे अनाउंस होगा और इस लैंड की कॉस्ट 10 करोड़ पहुंच जाएगी, तो ये चाहे ऑनर कुछ भी कर ले, इसको अपना लैंड आपको ही बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अधिकार खरीदा है। कितने रुपए में अधिकार खरीदा है? 10 लाख रुपए देके अधिकार खरीदा है। तो अब ये अधिकार की प्राइस का मतलब क्या हुआ, इस चीज को फर्दर समझते हैं। ओके, तो ऑप्शन वर्ल्ड में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन में आपने देखा होगा कि आप किसी भी ब्रोकर पर कोई भी एक ऑप्शन खोल के देखो, जैसे आपने टाइप किया बैंक निफ्टी, ठीक है, 51,000, तो वहां पर दो ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, सीई एंड पी। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ये सीई का मतलब क्या होता है और पी का मतलब क्या होता है। तो सीई का मतलब होता है और पीई का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये पुट यूरोपियन और कॉल यूरोपियन क्या होती है। तो बेसिकली कॉल पुट दो टाइप की होती है। एक होती है अमेरिकन, जिसको हम सी ए से लिखते हैं, और पी ए से लिखते हैं, कॉल अमेरिकन पुट अमेरिकन। कॉल अमेरिकन पुट अमेरिकन में क्या होता है कि आपने अगर इनको खरीद दिया या बेच दिया, तो जो भी इनकी एक्सपायरी डे होगी, आप तब तक इनमें कोई फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जबकि जो कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन होता है, इसको आप किसी भी वक्त सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो। इंडिया में कॉल यूरोपियन ट्रेड होता है, पुट यूरोपियन ट्रेड होता है। तो सीई पी, अब ये सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो सीई पीई, तो बेसिकली कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, राइट टू बाय। पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। अब आप बोलेंगे कि यहां राइट टू बाय राइट टू सेल का मतलब क्या हुआ, तो आप बेसिक से चलिए। मैंने क्या बोला कि ऑप्शंस आर नॉट एसेट्स, दे आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। जब कोई एसेट नहीं है तो उसकी प्राइस कहां से आ रही है? उसकी प्राइस आ रही है उसके अधिकार से, कि राइट टू बाय राइट टू सेल है। अब इसको और डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू बाय राइट टू सेल का मतलब क्या हुआ। तो वापस उसी एग्जांपल पर जाते हैं जो हमारा एग्जांपल था। तो हमने यहां देखा कि दो सिनेरियो निकल के आ सकते हैं। पहला सिनेरियो ये निकल के आ सकता है कि जो हाईवे है वो अनाउंस हो जाए और उस लैंड पार्सल की कीमत सडनली ओवरनाइट 5 करोड़ से 10 करोड़ पहुंच जाए। ओके, आपने कितना रुपया दिया है? 10 लाख रुपया, और 10 लाख रुपया में आपने राइट टू बाय खरीदा है, यानी आपने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। ओके, फिर क्या होगा? जैसे ही मान लेते 3 महीने बाद में अनाउंस हो गया और उसकी कीमत 10 करोड़ हो गई, तो आप क्या करने वाले हो? आप 10 करोड़ में उस लैंड पार्सल को बेच दोगे। 10 करोड़ में से 5 करोड़ मिल जाएगा किसको? जो भी उसका असली मालिक था। आपको कितना मिलेगा? 4.9 करोड़। अब आप बोलेंगे 4.9 करोड़ क्यों मिला, 10 लाख कहाँ गए? 10 लाख जो आपका एडवांस था, ठीक है, वो ऑप्शंस में वो टाइम वैल्यू होती है जो डिप्रिशिएट हो जाती है। खैर मैं इसको नहीं लेता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ आपको कि 5 करोड़ ही मिल जाएंगे, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने राइट टू बाय खरीदा और आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे उस फार्मर को तो लॉस हो गया, ठीक है, उसको लॉस नहीं हुआ, उसके साथ साथ उसकी प्राइस 5 करोड़ थी। आपको जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से आपने 5 करोड़ रुपया बना लिया 10 लाख रुपया लगा के। अब ये तो हुआ पहला सिनेरियो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका जो फ्रेंड है जिसने कि आपको इस प्लान के बारे में बताया था, ठीक है, वो एक पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, और वो कभी वहां पर हाईवे आना ही नहीं है, या फिर हाईवे दूसरी जगह से निकलना है, यहाँ से नहीं निकल के हाईवे जो है इससे दूर निकल रहा है, ठीक है, तब तो इस लैंड पार्सल की कीमत नहीं रहेगी, तब तो ये 5 करोड़ का ही रहने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, जब 7 महीने आप पे निकल जाएंगे, ठीक है, तो आप उस पर्सन को फर्दर 4.9 करोड़ का पेमेंट नहीं करोगे, यानी आपको 10 लाख का घाटा हो गया। या फिर दूसरा ये कर सकते हो
कि उसी बीच में किसी और पर्सन को आप उसको लैंड को 5 करोड़ की जगह पे 5.1 करोड़ में सेल कर सकते हो। वो अलग अलग सिनेरियो, बाकी दूर की बात है। आप सिंपल बात समझिए कि दूसरे सिनेरियो में आप ज़्यादा ज़्यादा क्या करोगे कि भैया मेरे को नहीं खरीदना है, ठीक है, नहीं खरीदना, तो जो आपने एडवांस दिया है वो एडवांस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको वापस वो एडवांस मिलने वाला नहीं है, बस 10 लाख का लॉस हुआ। तो 10 लाख का रिस्क लेके आपने 5 करोड़ रुपए बना लिया, ठीक है, या फिर 10 लाख का आपको लॉस हो सकता है। तो जब कोई पर्सन राइट टू बाय खरीदता है, ठीक है, तो राइट टू बाय जो होता है, जो भी पर्सन खरीदता है उसको पैसा देना पड़ता है, उस पर्सन को पैसा देना होता है। यानी जब भी आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और, जो कॉल ऑप्शन खरीदता है उसको एक फायदा होता है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन क्या है? कॉल ऑप्शन इज बेसिकली राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन। अब आप बोलेंगे नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास में अधिकार है, लेकिन आप जरूरी नहीं है उस अधिकार का इस्तेमाल करो। आपने 10 लाख रुपए देके 5 करोड़ की डील कर ली, ठीक है। अब अगर आपको सौदा बेनिफिशियल नहीं लगता है तो आप क्या करोगे? उस डील को नहीं करोगे, तो आपको 10 लाख का घाटा हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट सी, बाय करने वाले के लिए राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन। अब आप बोलेंगे फिर पीई में क्या है? पीई का मतलब है राइट टू सेल। अब ये पीई को डेली लाइफ के एग्जांपल समझो, ठीक है। तो डेली लाइफ का एग्जांपल इसमें कौन सा आएगा कि हम जो इंश्योरेंस खरीदते हैं वो इंश्योरेंस एक हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, या आपका कार इंश्योरेंस हो सकता है, या आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो सकता है। यानी कोई भी टाइप का इंश्योरेंस जो हम खरीदते हैं, उस इंश्योरेंस में आपने, मान लेते हैं कार के इंश्योरेंस से समझते हैं, मान लेते हैं आपने कार की जो आईडीवी वैल्यू है, वो आईडीवी वैल्यू 10 लाख रुपए आपने रखी, ठीक है, और 10 लाख रुपए की आईडीवी से आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी को मान लेते हैं कि 20,000 रुपए का प्रीमियम दे दिया। ऐसा हम करते ही हैं, हर साल हम अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं। तो मान लेते हैं 10 लाख रुपए की आईडीवी वैल्यू आपकी कार की है और आपने 20,000 रुपए प्रीमियम दे दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पुट सेल किया है, ठीक है। तो आपने पुट को बाय किया है, तो आपने 20,000 रुपया उस कंपनी को दिया है। इसका मतलब ये होगा आपने अधिकार खरीद लिया। किस बात का अधिकार खरीद लिया? कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आप 10 लाख रुपए तक की रिपेयरिंग करवा सकते हो। ये आपने अधिकार उस कंपनी से खरीद लिया है, ठीक है। अब वापस से यहां पर भी वही चीज आती है, ठीक है, कि राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेशन। नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं आपकी गाड़ी खराब हो गई अब, और उसमें 5 लाख का काम आ गया, ठीक है, ओके, गाड़ी खराब हो चुकी है, 5 लाख का उसके अंदर काम है, लेकिन आपने इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा नहीं लिया और आपने अपने पॉकेट से भर दिया, तो भर दो, ठीक है। आपके पास में अधिकार था कि आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकते थे, लेकिन आपको अपनी पॉकेट से करना है तो करवा लो। तो नॉट ऑब्लिगेशन, यानी इंश्योरेंस कंपनी वाले पकड़ के आपको यूँ नहीं बोलेंगे कि भाई साहब आपकी कार अगर टूट गई है, 5 लाख का खर्चा है तो मैं ही दूंगा, मैं ही दूंगा, मैं ही दूंगा। नो, आपको लेना पड़ेगा तब वो देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में राइट टू सेल है अपनी कार को, कितने 10 लाख रुपए तक सेल करने का अधिकार मिल गया आपको, लेकिन उस अधिकार में शर्तें हैं कि कार का एक्सीडेंट होना चाहिए, कार में टूट फूट हो जानी चाहिए, तभी आप उसको उस प्राइस पे सेल कर पाएंगे। तो वो अधिकार आपने इंश्योरेंस कंपनी से खरीद लिया। मोटे मोटे शब्दों में मैंने आज आपको ये बताया कि भैया ऐसा है कि जो लोग ऑप्शंस को बिना सोचे समझे खरीद और बेच रहे हैं, वो इस चीज़ को समझो, ऑप्शंस एसेट नहीं है। जैसे आप कार इंश्योरेंस लेते हो तो इंडिया में कार इंश्योरेंस 1 साल के एक्सपायरी पे मिलता है नॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल बाद में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ऐसे ही ऑप्शन वर्ल्ड में जब आप कोई ऑप्शन को खरीदते हो, ठीक है, या बेचते हो, तो उस केस में क्या होता है, उसकी एक्सपायरी होती है। वो वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, और डिपेंड करता है आप कौन से पे ट्रेड कर रहे हो,
ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये एसेट नहीं है फिर भी इसकी प्राइस है। क्यों प्राइस है? तो आप कहीं पर भी लिख लो, अपने दिमाग में बसा लो कि ये जो प्राइस है ये राइट की प्राइस है। यानी ऑप्शन की जो प्राइस होती है, ऑप्शन प्राइस इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ राइट। दिस इज व्हाट प्राइस ऑफ राइट, यानी अधिकार की प्राइस होती है। अब आप बोलेंगे कि सर अधिकार की प्राइस होती है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन जो है कभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में कभी क्या होता है कि कोई ऑप्शन हम खरीदने जाते हैं तो 1000 पॉइंट दूर का जो ऑप्शन है, कभी तो हमें उस ऑप्शन की प्राइस जो है वो 30 रुपये दिखाई देती है, कभी कभी उस ऑप्शन की प्राइस जो है वो 50 रुपये होती है, कभी उस ऑप्शन की प्राइस 100 रुपये हो जाती है। कोरोना टाइम में 1000 पॉइंट का जो दूर का ऑप्शन था उसकी प्राइस 1-2 हज़ार रुपये पहुंच गई थी। तो अगली चीज ये आती है, सिंपल शब्दों में वो ये आती है कि जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं प्रोबेबिलिटी के। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी के? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में हर कार ओनर साल में 2 बार एक्सीडेंट करेगा, और ये डेटा इंश्योरेंस पॉलिसी के पास में है कि इंडिया में हर कार ओनर साल में मिनिमम 2 एक्सीडेंट कर रहा है, तो जो आपको 10 लाख का कार इंश्योरेंस 20,000 रुपये मिल रहा है, वही 10 लाख का कार इंश्योरेंस आपको 50,000 रुपये में मिलेगा। यानी कि जिस इवेंट के होने की जितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो उतना ही कॉस्टली हो जाता है। सेम चीज ऑप्शंस के साथ में होती है कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और उस स्टॉक के 100 रुपये पे ही रहने की प्राइस प्रोबेबिलिटी है, यानी ये स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो आप पाएंगे कि 90 रुपये का जो ऑप्शन है वो मंथली ऑप्शन अगर 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और 110 रुपये वाला जो ऑप्शन है वो भी 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो वो उसी पे ट्रेड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टॉक है और ये ऐसा है कि ये एक दिन तो 120 चला जाता है, अगले दिन ये 80 चला जाता है, फिर ये वापस से 120 चला जाता है, फिर 80 चला जाता है, 70 चला जाता है, तो उस केस में क्या हुआ, ऑप्शन के जो इस स्टॉक का जो मोशन है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो ऑप्शन कॉस्टली हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन आपको कम मूवमेंट पर 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये का मिल रहा था, वही ऑप्शन अगर स्टॉक ऐसे मूव करेगा कि 120 हो जाता है, 80 हो जाता है, 110 हो जाता है, 90 हो जाता है, अगर ऐसे मूव करेगा तो जो 5 रुपये का ऑप्शन है वो 5 रुपये का ऑप्शन आपको 20 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा, 15 रुपये में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि नट शेल में मैंने आपको ये बताया, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑप्शंस आर नॉट एसेट्स। ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, जिनका फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। जब आप कोई कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो उसका मतलब है कि आप राइट टू बाय ले रहे हो, यानी अधिकार खरीद रहे हो, ठीक है, बट नॉट ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर कोई कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है तो उसने अपना अधिकार सेल कर दिया, ठीक है, और वो ऑब्लाइज्ड भी होगा, ठीक है, उसको उस अधिकार को पूरा करना भी पड़ेगा। जैसे लैंड ओनर ने अगर आपसे 10 लाख रुपए ले लिए तो उसको लैंड आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो 5 करोड़ का लैंड जो है वो 50 करोड़ का हो जाए या 500 करोड़ का हो जाए, ठीक है। इन द सेम वे अगर कोई कॉल सेलर है और उसने 10 रुपये का कॉल ऑप्शन सेल किया है और अगर उसकी प्राइस 1000 रुपये हो गई तो उसको 1000 देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए उसने अधिकार के 10 रुपये लिए थे, एंड दैट पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू पे, ठीक है। फिर आप ये बोलोगे फिर तो जो है सेलिंग करना बड़ा मुश्किल है, तो बेसिकली एक सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन बायर होते हैं या तो उनके पास में चार्ट के ऊपर बहुत गजब का कंट्रोल होता है कि वो चार्ट से किसी वे में पता लगा लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसलिए वो बायर होते हैं, या फिर उनके पास में मार्केट की एडवांस इंफॉर्मेशन होती है इसलिए बायर होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास में थोड़ी चार्ट्स की नॉलेज है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो जीरो है, तो मैं उस केस में
अपनी जो पर्सनल ट्रेडिंग करता हूं उस पर्सनल ट्रेडिंग में मैं स्प्रेड्स को ट्रेड करता हूं। अब ये स्प्रेड्स क्या होते हैं? जिसमें मैं कॉल ऑप्शन को बाय भी करता हूं, सेल भी करता हूं, पुट ऑप्शन को बाय भी करता हूं, सेल भी करता हूं, यानी लिमिटेड रिस्क लिमिटेड गेन वाली स्ट्रेटेजी मैं पुट करता हूं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन की एसेट नहीं है और उसकी जो प्राइस होती है ये प्रोबेबिलिटी से लिंक होती है और ऑप्शन की प्राइस अधिकार से लिंक होती है। तो जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हो तो आप अधिकार खरीद रहे हो, ठीक है। अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो आप राइट टू बाय ले रहे हो, और पुट ऑप्शन खरीद रहे हो तो आप राइट टू सेल ले रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक इंश्योरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।